हाँ जी, तो कैसे हैं सब लोग। देखिए सुबह सुबह उठ करके कान्हा अपना पैर में मालिश करवा रहा है और ओरियो खा रहा है। और ये ना मतलब सुबह ही जग गया था, 6 बजे के आसपास ही जग गया था। जैसे ही मैं जगी और मेरे साथ ही जग गया था। और आज तो कनक का स्कूल भी नहीं था, पर हाँ कान्हा का था। और वो था 8:30 बजे से इसका आंगनवाड़ी। और यहाँ मम्मी बेटा में वही डील फाइनल हुआ था कि ओरियो तभी मिलेगा जब तुम आंगनवाड़ी जाने के लिए हाँ करोगे। हर रोज इसका यही है, कुछ ना कुछ मक्खन लगाना ही पड़ता है आंगनवाड़ी के लिए। और यहाँ देखो दोनों रूम में पोछा हुआ है, नहीं ना आपको पता है। देखो पंखा चल रहा है, पोछा सूख रहा है। और पोछा कौन लगा रहा है भाई? हाँ मेरी बेटी ही लगा रही है, क्योंकि मैं तो वीडियो बनाने में बिजी हूँ। और ये देखो 8:56 हो गया है, कान्हा जा चुका है आंगनवाड़ी। और ये देखो अभी मैं सोची थी कल, मतलब मैं सोच करके सोई थी कि कान्हा को आंगनवाड़ी छोड़कर मैं दिन सुबह में ही मंदिर निकल जाऊंगी। पर क्या हुआ कि मैं थोड़ा सा लेट हो गई, तो लगा नहीं चलो आज तो आंगनवाड़ी जाता है तो जाने दो, पर आज मंदिर नहीं जाऊंगी। लेकिन देखो नहा धो करके शेक पीने के लिए आ गई, और दिन था मंगलवार, ठीक है। और आज मतलब पता नहीं कैसे, क्या बताऊँ समझ में नहीं आ रहा है। पहले तो कनक को भी हॉर्लिक्स दे देते हैं क्योंकि उसको भी भूख लगा होगा, ऐसे तो वो मांगती नहीं है। और देखो मेरे घर में कोई भी बच्चा ये छाले नहीं खाता है, बस हस्बैंड को बहुत पसंद है। और मुझे तो पसंद है, पर मैं तो नहीं खाती हूँ। अगर खा लूँगी ना तो 2 कैमरा लगाना पड़ेगा, आप लोगों को पता है। और ये देखो अभी पोछा लगा ही था, और ये कान्हा आ गया है तो भाई आया है तो अपना तो काम फैलाएगा ही। और यहाँ अपना काम फैलाया हुआ, और मैं भी बैठ करके एंजॉय कर रही हूँ एफरेस के साथ। अब और क्या चाहिए बताओ। इतना प्यारा सा बच्चा, शैतान सा, और पूरा घर बिखरा हुआ, और मम्मी एंजॉय कर रही है। इससे ज़्यादा अच्छी बात कुछ हो सकती है क्या? और देखो जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो भी कान्हा शैतानी कर रहा है, तो देखो इसको तो कोई कुछ नहीं कह सकता। और देखो अभी जैसे ही मतलब वहाँ मंदिर जाने का टाइम हुआ ना, मेरा ही मन नहीं माना। मुझे लगा कि नहीं, थोड़ी देर के लिए तो मैं चली ही जाऊँ। सब्जी बना कर रख दी है। कनक को बोला मंदिर जाओगे, बोला हाँ। किसी ने नमक नहीं खाया था, तो बोले चलो चल। देखो मंगलवार को था शीतला चांद, और ये कोलकाता में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और यहाँ मतलब शीतला माता का स्नान होता है, चांद मतलब नहाना, तो शीतला माता को नहलाया जाता है। बहुत मतलब बहुत धूमधाम से होता है, तो ट्रैफिक बहुत होता है। इसीलिए कनक की छुट्टी थी स्कूल में, सारे स्कूल ने छुट्टी दे रखा था, पर भाई आंगनबाड़ी में छुट्टी नहीं थी, इसलिए इसने मतलब टाइमिंग चेंज कर दिया था। तो आज तो दोनों ही बच्चे जा रहे हैं, और सबसे ज़्यादा खुश अगर कोई है ना तो कान्हा है, क्योंकि कनक तो चली ही जाती है मेरे साथ, लेकिन कान्हा नहीं जा पाता है। उसको लेकर के मैं जाने का रिस्क नहीं लेती हूँ। लेकिन आज सोचा चलो गाड़ी से चलते हैं, पैदल तो नहीं जा पाऊंगी मैं लेकर इसको। भाई इसको लेकर के जाना, वो भी पैदल, मतलब पागल हो जाऊंगी। और यहाँ जैसे ही पहुँची हूँ आरती के लिए सब लोग खड़े हैं, और देखो पट खुला है। अभी तो बस श्रृंगार का दर्शन के लिए पट पंडित जी खोले थे, उसके बाद फिर बंद हो गया। और अब जो खुलेगा ना तब आरती होगी। और ये लड़का बोल रहा है मुझे गोदी लो। आज तो मतलब मैं क्या बताऊँ। और आज का श्रृंगार देखो हटके है, मतलब बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। देख लो जिस दिन भी श्रृंगार में नीले फूल शामिल होते हैं ना, मुझे इतने ज़्यादा पसंद होते हैं ना, इतना ज़्यादा पसंद आता है कि मैं क्या बताऊँ। देखो ये तो मुझे ताली भी नहीं बजाने दे रहा है, बस आरती करने दे रहा है। और आरती में जो सुकून मिलता है ना, कि मैं क्या ही बताऊँ। उसके बाद कान्हा ने भी परिक्रमा लगाया, और परिक्रमा लगाने में जब भीड़ रहती है तो इसको गोद में लेकर के चलना पड़ा, और इसको गोद में लेकर के मैं ज़्यादा दिन नहीं चल पाती। देखो इसको एकदम यहाँ पे ये भी माथा टेकेगा, सब लोगों ने माथा टेका है तो ये भी टेकेगा, मतलब फुल्ली 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 पुजारी बनेगा। और यहाँ देखो सब लोग बैठे हुए, और इन दोनों शैतानों को भी मैंने बिठा दिया है, और फ़ोन भी दे दिया, प्रसाद भी दे दिया। और यहाँ मैं परिक्रमा लगाने लग गई हूँ। सब लोग बस परिक्रमा लगा रहे हैं, भाग रहे हैं सब, जो मतलब रियल लाइफ में सब लोग तो भाग ही रहे हैं। दुनिया में आए हैं तो भागने के लिए ही है भाई, अपने अपने गोल को अचीव करने के लिए भागते हैं। यहाँ मैं ही हूँ एक ऐसे इंसान जिसका कि कोई गोल ही नहीं है, जिसको कि कुछ भी अचीव नहीं करना है, क्योंकि आप लोग साथ ही नहीं देते हो। हम तो बस परिक्रमा लगा के ही खुश हूँ। ज़्यादा तो कर नहीं पाई थी,
थोड़ी देर में मैं बैठ गई, क्योंकि कान्हा भी मेरे साथ घूमने लग जाता है और भीड़ भी ज़्यादा रहती है ना, तो मतलब सब लोग कहते हैं बच्चे को गोद में लीजिए, और कान्हा को गोद में लेकर के मैं नहीं कर पाती परिक्रमा। भाई 3 साल का होने वाला है, उतना बड़ा बच्चा गोद में लेकर मैं खुद ही नहीं संभल पाती, इसको कैसे संभालूंगी। तो अभी मैं बैठी हूँ और यहाँ देखना कनक मतलब फेरी दे रही है। देख लो, ये भी लड़की जब आती है ना तो इसको पता नहीं क्या हो जाता है, ये भी अलग ही मूड में रहती है, मतलब बहुत फेरी लगाती है। ये भी जितना मैं लगाऊंगी उतना वो भी लगाएगी। उसके बाद बाहर निकली, बहुत गजब की धूप निकल आई है, और देखो आज भी फूल मिला है तो कनक के बालों में मैंने डाल दिया है। उसके बाद वापस आने के टाइम में भी टोटो लिया है, और पता है घर से जाते के टाइम में 20 रुपये में चले गए, वापस आते के टाइम में 50 रुपये लगे हैं। ऊपर से इन दोनों को आइसक्रीम दिलाना पड़ा। कनक ने कान भरे हैं कान्हा के कि मम्मी से आइसक्रीम मांगो, अब तो गर्मी का मौसम आ गया है। तो चलो इस बार कान्हा ने पहली आइसक्रीम खा ली है अपनी गर्मी की। आप लोगों ने खाई है कि नहीं कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं घर। और थकान तो आज थोड़ा सा कम है, क्योंकि थकान तो आज हुआ ही नहीं, पैदल तो गए ही नहीं। और फिर घर जा कर के बनाऊंगी खाना। बोला था ना सब्जी बना करके जा रही थी, और रोटियां जो थी वह आटा गूथा हुआ था, अगर बनाने लगती तो फिर आरती छूट जाती। हर रोज जब मंदिर से आती हूँ ना तो खाना खा करके बस सो जाती हूँ, थक जाती हूँ। पर गाड़ी से गई थी और गाड़ी से आई तो रोटियां तो बनाने ही हैं, सब्जी बना के ही गई थी। और पता है आटा लगा के ही गई थी, बस लेट हो रहा था, जल्दी जल्दी चली गई। और शाम को बस पैरों में खुजली हुई, देखो इतना सारा ब्लड आ गया। मतलब क्या बताऊँ, इतना ब्लड देख करके मेरी बेटी डर गई। मम्मी क्या हो गया आपको, क्या हो गया? बोला अरे कुछ नहीं हुआ है, देखो थोड़ा सा नाखून लगा है, उसी में इतना सारा ब्लड आया है, मतलब देख लो। और मेरी केयरिंग बेटी, मतलब इतना सा हुआ नहीं है कुछ कि देखो बोरोलिन लेकर के आई है, मम्मी लगा लो नहीं तो और ब्लड आएगा। वही इतनी केयर करने वाली अगर किसी के पास बेटी हो, मतलब माँ की जगह ले लेती है ना बेटियाँ। फिर वो अपने घर, एक दिन जैसे हम अपने घर छोड़ कर के आए, फिर वो भी अपने घर चली जाती है। और फिर ये देखो नौटंकी आवाज़, तो इसको लेकर के मैं जा रही हूँ छत पे, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं छत पे नहीं गई। और यहाँ जा कर के देखा तो कोई भी नहीं है, सब आज शीतला चांद देखने के लिए चले गए। बस ये बूढ़ी माँ बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे हम लोग खेलेंगे। हम लोग क्या, हम दोनों माँ बेटा खेलेंगे। और इसकी मस्ती तो अलग ही लेवल की है। देख लो यहाँ से ये मिट्टी को गिरा रहा है और बोल रहा है मम्मी यहाँ से धुआं निकल रहा है। तो इसको तो एक बार जब ये समझ में आ गया ना कि इसमें से धुआं निकल रहा है, तो और भी मज़े से खेल रहा है। चलो कोई बात नहीं, मिट्टी में खेलना भी बहुत ज़रूरी है। और मैं भी थोड़ा सा वॉकिंग वगैरह कर लेती हूँ और फिर चली जाऊँगी घर, क्योंकि आज मैं पता है मंदिर गई गाड़ी से, बार बार एक ही बात बता रही हूँ, तो अपना वॉक कंप्लीट नहीं कर पाई हूँ। एक्सरसाइज मुझसे होता नहीं है, वॉकिंग कर लेती हूँ, तो इसी बहाने थोड़ा सा टहल लिया। और बहुत दिन के बाद छत पे भी गई थी, ठीक है। तो आप लोग बताइए, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और शेयर कर भी दीजिएगा, ताकि दूसरे लोगों का भी माथा में दर्द हो जाए मेरी वीडियो देख करके। चलो तब मिलते हैं अब कल वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आज वॉइस ओवर करने में कान्हा ने बहुत परेशान किया है, तो इसके परेशानी के लिए भी तो एक लाइक बनता ही है, और थोड़ी सी शिकायतें भी बनती है, तो जल्दी जल्दी कर दीजिए।